अरे मुस्तफा, देखो तुम पर कितना सूट कर रही है ये शर्ट। माशाल्लाह, बिल्कुल बॉस लग रहे हो। तौबा तौबा, ये कहाँ का बॉस बन गया भला? मुझे तो बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि मुस्तफा पे ये कलर बहुत जच रहा है। और वजह क्या है? अव्वल तो रंग अच्छा है और दूसरा ये कि तुम हमेशा सूट ही पहनते हो। इससे तुम्हारी उम्र भी जरा नुमाया हो गई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उम्र का इससे क्या ताल्लुक? हद है। पहले मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, मगर सैयदा साहिबा लेकर आई हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। लेकिन देखो, मुझे इसके और 2 रंग भी पसंद आए थे, वो भी लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अरे अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, काफी है ये। आप जहमत करें, शुक्रिया। नाइला, अब तबीयत बेहतर है बेटी? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा जान। आपकी तवज्जो की वजह से मुझे अपने जख्मों का एहसास तक नहीं होता। आपने बहुत ख्याल रखा, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ना होने से सबको तुम्हारी कदर हुई। नूर बेटी कहाँ है? वो आज मोहल्ले में खैरात के काम पर लगी हुई थी, बहुत थक गई है, सो गई। कहीं भूखी तो नहीं सो गई? कुछ न कुछ खा लिया होगा। यकीन करो, ये आधा दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा है कि बयान नहीं कर सकती। जैसे हम काफी अरसे से सब कुछ छोड़कर कहीं दूर आ गए हों। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अज़लान, शायद तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे जवेरिया बहुत याद आ रही है। देखो, जवेरिया की याद मुझे भी आ रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे ये आदत हो जाए कि बाबा उसकी अम्मी को कभी भी भगा कर ले जाएंगे, ठीक है ना? इस पर एतराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जनाब, इस रोमांटिक मोमेंट में मदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम रोमांटिक तो होते ही रहते हैं। खाना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे। रोमांटिक? बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब मैंने सोचा है कि वेटर की सोच से ज्यादा टिप मिलेगी उसे। बताओ क्या कहती हो? और कोई दावा है आपका मिस्टर अज़लान? मसलन ये कि हम मीठे तक सब्र कर पाएंगे या नहीं, क्या कहोगे इस पर? क्या बिल भी पे नहीं करेंगे हम? बस निकलते वक्त दे देंगे, जल्दी किसको है। आपा जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सवेरा। जवेरिया भी दुआ को मिस कर रही थी, शाम को ज्यादा जिद्दी हो गई थी। ये तो बिल्कुल फितरी बात है, अभी तो वो बहुत छोटी है। शायद आज ही वापस आ जाएंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने भी इसीलिए फोन नहीं किया, कहीं बुरा ना लगे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। हम भी अपने वक्त में 1-2 बार बच्चों को लेकर गए थे। उस जमाने में तो एक रिवाज बन गया था कि बच्चों को लाजमन स्केटिंग पर लेके जाना है। बेटा, उस वक्त ये सब स्टेटस और क्लास की बात हुआ करती थी। यानी हम भी 1-8 बार ही लेके गए थे वैसे। फिर उसके बाद तो अपने बच्चों को ले जा ही नहीं सके। रेहान तो बस, मैं तो वैसे ही पागलों की तरह काम करती रही हूँ। ऊपर से कपड़े, क्लासेस, सभी कुछ इतना महंगा था ना उस टाइम पर। ठीक कह रही हो। अब तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो आग के दाम है। वैसे भी आजकल सस्ता है ही क्या। सच कह रही हो। दुआ का है? नहीं नहीं, आसूदे साहिबा के पास काम करने वाली एलिफ है ना, उसने प्रोग्राम का प्रोमो भेजा है। खूब हलचल मच गई है। मतलब? नहीं नहीं मम्मी, अच्छे लफ्जों में कह रही हूँ। यानी प्रोग्राम खूब देखा जा रहा है, बड़ा चर्चा हो रहा है उसका। अरे ज़ैनब, तुमने ये काम भी कर ही दिखाया। मुझे तुम पर कितना फख्र हो रहा है बता नहीं सकती। अरे मेरी प्यारी मम्मी। क्या आज वापस चलेंगे? पता नहीं, तुम क्या चाहती हो? अगर कहोगी तो रुक सकते हैं। फिर क्या करेंगे? यहाँ जितना सुकून है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। छोड़ो अज़लान, जवेरिया एक और दिन हमारे बगैर नहीं रहेगी। ठीक है मेरी जान, समझ गया। जब तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं, शाम में चलेंगे। ठीक है। काश सब कुछ इतना आसान होता जिंदगी में, है ना? जैसे हम दोनों अभी यहाँ हैं, हर तरफ बर्फ है, चाय पी रहे हैं और दिल को सुकून है हमारे। किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। काश की जिंदगी हमेशा से ऐसी होती हमारी। कभी कभी मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ अज़लान। यानी क्या हम आगे भी इतने ही पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे, खुश रह पाएंगे एक दूसरे के साथ?
मेरे ख्याल में खुशी असल में ऐसी लम्हों का मजमुआ होती है मेरी जान। हाँ, जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहता, मुश्किलें आती हैं, मगर यकीन करो वो सब वक्ती होती हैं। और अगर आपके साथ कोई मौजूद हो तो वो ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। दुआ, हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है। तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि मुमकिन है, जब भी हम दोनों साथ होते हैं सब मुमकिन हो जाता है। हाँ, मुस्तकबिल शायद गैर यकीनी हो, मगर तुम्हारे साथ हर चीज का मतलब ही बदल जाता है। तो फिर आज एक वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी भी उलझन में फंस जाएं, जिंदगी हमें किसी भी रास्ते पर ले जाए, हम इन पुरसुकून लम्हों को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तुमसे वादा करता हूँ मैं दुआ, तुमसे वादा करता हूँ हम हर मुश्किल को मिलकर खत्म कर देंगे। मुझे मालूम था कि हम आपस में बहुत अच्छी तरह निभा लेंगे। मुबारक हो। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त हमारे होटल्स फरोख्त के एक नए मरहले में हैं। दस्तखत आज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। अब बदस्तूर यहाँ इंचार्ज रहेंगी, निजाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो भी आप जैसे विजनरी लोग हुए तो फिर इस्तांबुल मेरे लिए वाकई शानदार रहेगा। तो फिर एक शैंपेन हो जाए। वाकई इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यही तो हमारे होटल के नए मालिक हैं, अब्दुल्ला ओनार। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये इशल साहिबा हैं, होटल की नई मैनेजर। न्यूजीलैंड के बहुत सारे होटल्स में ये काम कर चुकी हैं। हमारा इनके साथ काम करना अच्छा साबित होगा। हम पहले मिल चुके हैं। क्या वाकई? ये तो अच्छी बात है। हेलो। इशल साहिबा, एक बात समझ लीजिए, वो ये कि हमारे होटल्स में शराब नहीं होती। मैं अभी ठीक से समझ नहीं पाई। क्या आप इस होटल के मालिक हैं? ये वाकई एक दिलचस्प इत्तेफाक है। जी हाँ। आप अब्दुल्ला साहब को कैसे जानती हैं? हाल ही में मुलाकात हुई है इनसे। इशल साहिबा की कामयाबी की फहरिस्त बहुत लंबी है। यकीन करें, आप इनके साथ काम करके बहुत मुतमईन रहेंगे। यकीनन, हालांकि हमारी सोच मुख्तलिफ है एक दूसरे से। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली। सोच मुख्तलिफ होने के साथ साथ शायद आपने कहा था कि चाय का होटल खोल लूं, यही कहा था ना? अरे नहीं अब्दुल्ला साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कामयाबी के बारे में तो पूरा शहर जानता है। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये होटल सेल हो रहा है, मुझे मालूम था, मगर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आप इसे खरीद लेंगे। तो क्या आपको मायूसी हुई? ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं अपनी हैरत बिल्कुल नहीं छुपा सकी। अगर मेरे पास चॉइस होती तो क्या मैं तरजीह देती? शायद नहीं। यानी वो हमारी पहली मुलाकात के बाद ऐसा इत्तेफाक हो गया। क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं इशल साहिबा, तवाफुक है। क्या मतलब? तवाफुक यानी इत्तेफाक से कहीं बढ़कर। इसका मतलब है कि तमाम मामलात अल्लाह ताला की हिकमत से होते हैं। हाँ, यानी यूनिवर्स भी ऐसा चाहता है कि हम आमने सामने आए, ऐसा ही है? मानने वालों के लिए आप जिसे यूनिवर्स कहती हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। आप और हम वाली बात। अगर आप चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पहली मुलाकात भूलकर दोबारा शुरू करते हैं। अरे ये तो अच्छा होगा, है ना इशल? जरूर, ऐसा ही करते हैं। अगर आप चाहें तो हम मीटिंग रूम में चलते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट चलते हैं, हम खानों का जायका चख लेंगे। जरूर। ठीक है यूसुफ, तुम यहीं रुको। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अकेले बात कर लें? ठीक है, प्लीज। ओह ज़ैनब साहिबा, ये देखिए आपका शो आ रहा है। कौन सा शो? खोलो खोलो, आवाज बढ़ाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब एक और लड़की सामने आ गई, नाम है बेंगो यलमाज। इतने बड़े स्मलर होल्डिंग के मैनेजर पर
इल्जाम लगा रही है। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। मेरी बात सुनो, तुम बेंगू हो या जो भी हो, इस तरह मशहूर नहीं हुआ जाता। वो कोई बाजार नहीं है। माफ करना, पता नहीं तुम और किस किस को बदनाम करोगे। खुदा के लिए सवेरा बंद कीजिए से। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे नहीं पता मम्मी, यकीनन किसी ने पैसे देकर इनसे ये सब कहलवाया है। अफसोस की बात है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लड़की थी वो। बेंगू कॉल कर रही है। हेलो बेंगू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी आपको तंग कर रही हूँ। कैसी हो, सब खैरियत है ना? कैसे हो सकती हूँ? कल से मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। क्या आपने देखा? हाँ, अभी देखा है मैंने। यानी जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताना भी जुर्म बन गया। लोग कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। बेंगू प्लीज, तुम इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो। चलो हम कहीं बैठकर साथ कॉफी पीते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओगी। जी, मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तुम पुरसुकून रहो। मेरे घर के पास एक कैफे है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं पर आओ, बैठ के बात करेंगे, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। मुलाकात होती है फिर। बेचारी की आवाज कितनी खराब लग रही थी मम्मी। हाँ तो जाहिर है कैसे खराब ना हो। देखो तो उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं देख लेती हूँ। दुआ कब वापस आएगी? किसी को इत्तला ही नहीं दी उसने। शायद आज ही आ जाएगी। लेकिन इंसान कम से कम बता तो देता है ना। ज़ैनब छोड़ दो बेटी, खुश रहने दो उसे। मैं अपनी नवासी को संभाल लूँ। अच्छा मम्मी, मैं जाकर चेंज कर लूँ, फिर जाना है। शुक्रिया है यार, मजे से पिया आपा। अरे देखिए, जैनब साहिबा फिर से खबरों में आ गई हैं। अब क्या कर दिया? किसी लड़की के लिए बात की है, मगर लड़की अपने बॉस के पीछे पड़ी हुई थी। ये देखिए। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। नॉर्मल लोगों से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अम्मी बगैर जाने समझे आप लोगों को जज क्यों करने लग जाती हैं? देखो नूर, लड़की को तो नहीं लेकिन जैनब को जानती हूँ। जहाँ कोई अजीब इंसान मिले फौरन उसके साथ खड़ी हो जाती है। देखो ना, ये भी माशूका ही निकली। अम्मी। अरे अम्मी, ये लोग मुझे क्यों इनवाइट नहीं करते? अगर उमर अंकल को बुला सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ अम्मी। मैं वो औरत हूँ जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। क्या हो गया नायला, पागलों जैसी बातें मत करो। बस यही कमी रह गई थी नायला। आप लोग ऐसा क्यों कह रही है? देखिए ना, अब यूसुफ गोने हर जगह है। वो कहता है कि उसने खलाई मखलूक देखी है और मैंने दूसरी दुनिया देखी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे नायला, क्या पता हो ही जाए, शायद तुम मशहूर हो जाओ। जो ख्वाब मैं नहीं जी सकी वो तुम जी लेना। तो क्या आपका ख्वाब मशहूर होना था? बिल्कुल। आवाज थी, शक्ल थी, सारा टैलेंट जाया हो गया। चलो अगर मशहूर ना भी होती तो कम से कम मेरी आवाज की ही कदर हो जाती इस दुनिया में, मगर वो भी नहीं हुई। तौबा या रब। इन बातों को छोड़िए अम्मी, आप कुछ भी कहें अम्मी, लेकिन मैं ज़ैनब साहिबा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। वो फजूल कहानियों की बजाय असल सच वो मुझसे सुनेंगी। बहुत कम लोग हैं जो मरकर जिंदा हुए हों। बस नायला, अल्लाह दोबारा ऐसा ना दिखाए। अब इस बात को खत्म करो। अच्छा नूर आपा, खैरात का काम कैसा चल रहा है? कल भी आप घर पर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तुम्हारी सेहतियाबी की वजह से मोहल्ले में 30 खानदानों को राशन दिया है। माशाल्लाह बेटी, अच्छा काम किया तुमने। अल्लाह आपको इसका जज़ा दे नूर आपा। अल्लाह आपसे राजी हो। मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट समझ रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो नायला। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कदर तो समझ आ गई ना। वरना भी कितना अच्छा तजुर्बा था, बस थोड़े वक्त के लिए, है ना? बस कर दो, ये सब मैं दोबारा अब नहीं सुनूंगी। अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। ये लीजिए मैडम, एंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, मेरा एक सवाल है। कहिए। अब जबकि ये होटल आपकी मिल्कियत में आ गया है, जी हाँ, तो आप ज्यादातर यहीं मौजूद रहेंगे? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं यहाँ पर रोज आया करूँगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी मैं बस अपना विजन क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला साहब, शायद आपको जरा मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए। मैं नीदरलैंड से मुस्तकिल तौर पर तुर्किया वापस आ गई हूँ और मुझे इस फैसले के लिए रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। यानी नया घर लेना है, एक नई जिंदगी का आगाज करना है। इशल साहिबा, अगर आपका वहाँ काम इतना अच्छा चल रहा था तो फिर वापसी का फैसला क्यों? अगर पर्सनल ना हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बताई ना जा सके।
मैं किसी से मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत। हमने एक साथ काफी ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत भी बनाया। एक होटल को जीरो से उठाकर बुलंदी तक पहुंचाया। मगर वो कहते हैं ना कि 10 साल बाद इंसान पर एक अजीब सी बेदारी आ जाती है। यानी उकता गई हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। यूं कहें कि मैं जाग गई। क्या मतलब? यूं लगा जैसे कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक एक्स्ट्रा किरदार बनकर रह गई हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैंने यहाँ यानी इस्तांबुल में अपनी जगह खुद बनाई है और मेरा ख्वाब भी यही था कि इस्तांबुल में, बल्कि बॉस्फोरस के किनारे होटलिंग करूं। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। बिल्कुल सही कहा। मगर हमारी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और यही बात मुझे थोड़ा खौफज़दा कर रही है। असल में आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे दरमियान जो ये इत्तेफाक हुआ है, जिसे मैं इत्तेफाक कहूँ और आप इसे तकदीर, ये सिर्फ इन मुलाकातों तक महदूद नहीं रहा। क्या मतलब? ज़ैनब असलान, वो मेरी बहन की बहुत करीबी दोस्त थी। यहाँ तक कि बाद में मेरी भी बन गई। इस्तांबुल आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया। यहाँ तक कि इस बिजनेस डेवलपमेंट का भी जिक्र किया मैंने। ये जानकर मुझे अब तक हैरत है कि वो आपको इतने करीब से जानती हैं। सच कहूं तो मुझे भी हैरत हुई। ज़ैनब साहिबा हमारी रिश्तेदार हैं। अगर उन्होंने बताया, हो सकता है उन्होंने ना भी बताया हो। मेरी और मरहुमा अलिफ की एक प्यारी सी बेटी है। जी हाँ, ज़ैनब ने बताया मुझे और मैं इस बात पर भी खासी हैरान रह गई। जब मैं आपसे मिलने आई थी तो मुझे इसका इल्म नहीं था। ईशल साहिबा, अब जब आप सब कुछ जान चुकी हैं तो हम अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर और एक दूसरे को समझते हुए हम एक दूसरे की सोच का एहतराम करें तो हमारे दरमियान मसाइल नहीं होंगे। ले लीजिए प्लीज। हाँ, कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग में हूँ। खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था मेरा। अच्छा, क्या शौहर को फोन करने के लिए कोई खास वजह जरूरी होती है? ठीक है, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। जरूरी बात थी क्या? आवाज निकलवाने के लिए खैरात देनी पड़ेगी। हस्बुनल्लाह। थैंक यू। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? आपके सामने तो बात हुई थी। हाँ मम्मी, मैंने कहा था ना कि बेंगू से मिलने जा रही हूँ। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मम्मी, मैंने आपके पास ही फोन पर बात की थी। शायद की होगी। खैर, बेंगू वेट कर रही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सारी तफसील आके बताऊंगी। खुदा हाफिज। ये तो मुझे बिल्कुल ही बुढ़िया समझने लगी। खुद इसका अपना दिमाग तो हवा में रहता है और मुझे कह रही है आजा मेरी जान, आजा शहजादी, आजा मेरी बच्ची, मेरी जान। जबीरिया के लिए दिल उदास हो रहा है मेरा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना अरसा तुम दोनों से दूर रह कैसे गया। सोच के भी अजीब लग रहा है। तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हाकान नाम लिखा हुआ है मेरी जान, तुम्हारा ही है। यूनिवर्सिटी में होता है, क्लास फेलो है मेरा। तुम क्यों नहीं उठा रही फोन? बात करो ना। हेलो हाकान। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? हाँ ठीक कह रहे हो, वो लेक्चर में सो गया था मुझसे। लेकिन नहीं, मैं आज भी नहीं आ सकूंगी यूनिवर्सिटी, लेकिन कल नोट्स ले लूंगी तुमसे। ठीक है? ठीक है। नहीं वो मैं वहाँ नहीं आ सकूंगी। बहुत शुक्रिया फिर भी पूछने के लिए। खुदा हाफिज। वो बस मुझसे कुछ क्लासेस में सो गई थी ना, इसलिए बस वो मुझसे नोट्स का कह रहा था कि कहीं पीछे न रह जाऊं। शुक्रिया उसका, सही किया उसने। तुमने किस चीज के लिए मना किया उसे? उसकी बर्थडे है
उसने इनवाइट किया था, बस कर्टिसी में समझो, पूछ रहा था कि आ जाओगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती। ठीक है, समझ गया। नाराज तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं यार, नाराज क्यों होऊंगा मैं तुमसे? अगर तुम जाना चाहो तो तुम बर्थडे पार्टी में जा सकती हो। जवेरिया की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा उसे। क्या? इतना अजीब मुंह क्यों बना रही हो? मैं संभाल सकता हूँ उसे यार। मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। तुमने देखा है जवेरिया कितने प्यार से भागकर मेरे पास आती है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं रुक जाऊंगा तो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था मेरी जान तुम्हारा? यानी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के की बर्थडे पर जाऊं और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है? नहीं यार, तुम कहती थी ना मुझे कि बदल जाओ, तो बदल गया मैं। अब तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? इतनी जल्दी कैसे? यार दुआ, देखो जब मैं तुमसे दूर था तब मुझे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मैं फजूल सोचता था। मतलब इतना नेगेटिव सोच का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तो बात यह है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो। अच्छा ठीक है, आजमा लेते हैं।